नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राधा। आज मैं आपसे किसी बीमारी का नाम लेकर डराने नहीं आई हूं। आज मैं उस समस्या की बात करने आई हूं जो बहुत सारे बुजुर्ग चुपचाप सहते हैं, रात में नींद ना आना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके माता पिता रात भर करवटें बदलते हों, या आप खुद बुजुर्ग हैं और पूरी रात जागते रहते हैं, या सुबह 3-4 बजे नींद टूट जाती है और फिर आती ही नहीं। तो कृपया ये वीडियो पूरा देखिए। नींद क्यों जरूरी है? नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद शरीर की मरम्मत का समय होती है। दिमाग शांत होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, दिल को आराम मिलता है, याददाश्त मजबूत होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ नींद का सिस्टम बदलने लगता है। सवाल: बुजुर्गों को नींद क्यों नहीं आती? 1. उम्र के साथ बॉडी क्लॉक बदल जाती है। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है, बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम। जवानी में रात 10-11 बजे नींद आती है, सुबह 6-7 बजे आंख खुलती है। बुजुर्गों में रात को नींद देर से आती है या बहुत जल्दी टूट जाती है। उदाहरण: 70 साल की शर्मा जी रात 9 बजे बिस्तर पर जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे आंख खुल जाती है और फिर पूरा दिन उनींदापन रहता है। 2. दिन में ज्यादा सो जाना। बहुत सारे बुजुर्ग दोपहर में 2-3 घंटे सो लेते हैं, शाम को भी झपकी ले लेते हैं। इससे क्या होता है? रात को नींद की जरूरत ही नहीं बचती। उदाहरण: अम्मा जी दोपहर में टीवी देखते देखते सो जाती हैं, फिर रात को कहती हैं, डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आती। 3. दवाइयों का असर। उम्र बढ़ने पर दवाइयाँ बढ़ जाती हैं। बीपी की दवा, शुगर की दवा, दर्द की दवा, पेशाब की दवा। कुछ दवाइयाँ सीधे नींद को प्रभावित करती हैं। उदाहरण: रामलाल जी रात में 3 बार पेशाब के लिए उठते हैं। हर बार नींद टूटती है और दिमाग पूरी तरह जाग जाता है। 4. अकेलापन और भावनात्मक खालीपन। ये कारण बहुत गहरा है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, शरीर तो ठीक है पर नींद नहीं आती। असल में बच्चे अपने काम में व्यस्त, घर में बातें कम, दिन भर कोई सुनने वाला नहीं, रात को वही बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। उदाहरण: सावित्री देवी का बेटा दूसरे शहर में है, दिन भर सब ठीक रहता है लेकिन रात में पुरानी यादें, चिंता, डर नींद को दूर भगा देते हैं। 5. डर और चिंता, साइलेंट एंग्जाइटी। बुजुर्ग अक्सर खुलकर नहीं बताते, कल अगर कुछ हो गया तो, मैं किसी पर बोझ तो नहीं, बीमारी बढ़ गई तो। ये डर दिन में दबे रहते हैं लेकिन रात में उभर आते हैं। 6. शरीर में दर्द और अकड़न। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन की अकड़न। दर्द नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। उदाहरण: हर करवट पर दर्द, तो नींद कैसे आए? 7. मोबाइल और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल। बहुत सारे बुजुर्ग अब देर रात तक मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं। इससे दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। याद रखें, बुजुर्गों की नींद ना आना कमजोरी नहीं है, ये बीमारी नहीं बल्कि शरीर का बदला हुआ तरीका है। सबसे जरूरी है समझ, धैर्य और सही आदतें। छूटे लेकिन असरदार उदाहरण: जिस बुजुर्ग को दिन में धूप मिलती है उसे नींद बेहतर आती है। जो शाम को टहलते हैं उनका दिमाग शांत रहता है। जिन्हें कोई सुनने वाला मिल जाता है उनकी आधी परेशानी खत्म हो जाती है। परिवार वालों के लिए संदेश: अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग रात को नहीं सो पाता तो उन्हें डांटिए मत, सो जाओ मत कहिए। उनके पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, उन्हें सुरक्षित महसूस कराइए। अंत में, नींद गोली से नहीं सुकून से आती है और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इज्जत, अपनापन और समझ की। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ शेयर करें। अब मैं आपको एक सच्ची सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। नाम बदला हुआ है लेकिन दर्द बिल्कुल असली है। नींद। कहानी: रात की खामोशी और काकी की नींद। कमला काकी, उम्र 72 साल। दिन में देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि काकी को कोई बड़ी परेशानी है। सुबह जल्दी उठना, घर के छोटे छोटे काम करना, पोते से हंसकर बात करना, सब ठीक लगता था। लेकिन असली कहानी शुरू होती थी रात के 11 बजे के बाद। रात का सच: जब पूरा घर सो जाता, लाइट बंद हो जाती, तब काकी करवटें बदलती। एक करवट, फिर दूसरी करवट, तकिया ठीक करती, फिर हटाती, लेकिन नींद नहीं आती। कभी घड़ी देखती, 12:30 बज गए, कभी छत को देखती, आंखें भारी लेकिन नींद दूर। दिमाग में क्या चलता है? काकी बताती हैं, डॉक्टर साहब दिन में तो सब ठीक लगता है लेकिन रात में दिमाग रुकता ही नहीं। रात में उनके मन में सवाल आते, कल अगर मैं उठ न पाई तो, मेरे बिना घर कैसे चलेगा, बेटा इतना परेशान है, मैं और बोझ तो नहीं। ये सवाल आवाज नहीं बनते लेकिन नींद को चुरा लेते हैं। डॉक्टर की समझ: मैंने काकी से कहा, कमला जी आप बीमार नहीं है, आपका मन थका हुआ है। उम्र बढ़ने पर शरीर नहीं मन ज्यादा थकता है। एक और वजह सामने आई। मैंने पूछा, दिन में क्या करती हैं?
काकी बोली, दोपहर में 2 घंटे सो लेती हूँ, शाम को टीवी के सामने झपकी लग जाती है, रात को मोबाइल पर पुराने भजन देखती हूँ। यहीं पर असली वजह छुपी थी। डॉक्टर का समझाना। धीरे से मैंने कहा, काकी, नींद को मजबूर नहीं किया जाता, नींद को आमंत्रण देना पड़ता है। छोटी छोटी सलाह, छोटी सी सलाह स्टोरी के अंदर। मैंने काकी को कोई भारी दवा नहीं दी, सिर्फ ये बातें कहीं। सुबह 20 मिनट धूप में बैठना, दोपहर की नींद 30 मिनट से ज्यादा नहीं, शाम को 10-15 मिनट टहलना, रात को मोबाइल और न्यूज़ बंद, सोने से पहले किसी अपने से बात। पहली रात फिर भी नींद पूरी नहीं आई। काकी घबराई। मैंने कहा, ये सफर है, एक रात का जादू नहीं। 7वें दिन काकी ने फोन किया। आवाज में हल्की सी खुशी थी। डॉक्टर, कल रात 3 घंटे लगातार सो पाई। ये 3 घंटे किसी दवा से नहीं आए थे, ये आए थे सुकून से। कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। काकी की नींद तब और बेहतर हुई जब उनके बेटे ने एक काम किया। रात को 10 मिनट काकी के पास बैठकर उनकी बात सुनने लगा। बस सुनना, सलाह नहीं, उपदेश नहीं, सीख। डॉक्टर टोन। बुजुर्गों की नींद सिर्फ गोली से नहीं आती, सिर्फ इलाज से नहीं आती, आती है समय से, सम्मान से और अपनापन से। एक और छोटा उदाहरण। एक दादाजी थे, रात में कहते थे नींद नहीं आती। असल में उन्हें डर लगता था कि रात में गिर न जाएं। जब घर वालों ने रात की लाइट जला दी और पास में पानी रख दिया, नींद अपने आप लौट आई। बुजुर्गों के लिए मेरा संदेश। अगर आप बुजुर्ग हैं और ये सुन रहे हैं, तो आप बोझ नहीं है, आपकी नींद की कमी कमजोरी नहीं, आपको समझे जाने की जरूरत है। परिवार वालों के लिए संदेश। अगर आपके घर में कोई रात को जागता है तो उन्हें कहिए, आप सुरक्षित हैं, मैं पास हूँ। कभी कभी ये शब्द नींद की सबसे अच्छी दवा होते हैं। और ऐसे ही हेल्थ और नींद से जुड़े सरल और भरोसेमंद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ डॉक्टर राधा, आपकी सेहत की साथी। धन्यवाद।